मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू समन क्लासेस। आज का आपका जो टॉपिक है वो भी एक फॉर्मूले से रिलेटेड है। उस फॉर्मूले का शेप जो है वो है आपका कॉन। कॉन के बारे में आप लोग जानते ही होंगे क्योंकि आप लोगों ने आइसक्रीम तो खाई ही होगी। आइसक्रीम जो होता है आपका कुछ इस प्रकार से होता है। ये जो आपका है ये एक कॉन के शेप का साइज है जिसकी रेडियस आर है और हाइट एच है। अच्छा, ये आपका अगर मैं इसे सीधा कर दूं तो ये आपका हो जाएगा आइसक्रीम, अगर मैं उल्टा कर दूं तो ये आपका हो जाएगा बर्थडे कैप। ठीक है, ये आपका कुछ भी हो सकता है। दूसरी बात, अगर मैं इसके बारे में चर्चा करना चाहूँ तो बस दो चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। एक तो आपका क्या है, ये आर रेडियस है और हाइट इसका एच है। और अगर मैं आपका कहता हूँ इसकी वॉल्यूम क्या रहेगी तो सिंपल, जो आपका वॉल्यूम रहता है किसका, सिलेंडर का, उसका 1/3 होगा। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ वॉल्यूम ऑफ कोन, ये आपका क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बस सिंपल। ठीक है, ये आपका जो आर है मैंने आर माना है। ठीक है, तो आपका ये क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। और अगर मैं आपसे कहता हूं कि इसका ना आपको बताना है क्या, एक और चीज ध्यान में रखना है। क्या ये याद ध्यान में रखना है बच्चों, देखो ये अगर आपका हाइट है ना तो इसे हम कहते हैं स्लेंट हाइट, जिसे हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे हम कहते हैं स्लेंट हाइट। ठीक है, और ये जो है ना 90 का एंगल बना रहा है इस जगह पे। ठीक है, सेंटर के पास 90 का एंगल बना रहा है। और अगर मैं कहता हूं ये जो ट्राइंगल है वो आपका है कौन सा, राइट एंगल ट्राइंगल। और बाय पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं एल की वैल्यू निकालना चाहूं कि स्लेंट हाइट इसका क्या होगा, एल क्या होगा, तो आपका एल हो जाएगा रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और एल आपका है स्लेंट हाइट। गॉट इट, सिंपल सा चीज है, सारी चीजों को ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, स्लेंट हाइट की अगर मैं बात करूं एल से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका फॉर्मूला बन जाता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करेगा और राइट एंगल ट्राइंगल जहां बनेगा वहां पे पाइथागोरस थ्योरम जरूर आएगा। और जब पाइथागोरस थ्योरम आएगा तो ये हाइपोटेनस का काम करेगा, ये हाइट का काम करेगा और ये बेस का काम करेगा। और इस हिसाब से हमारा ये स्लेंट हाइट का एक फॉर्मूला बन के तैयार हो जाएगा। दूसरी बात अगर मैं करता हूं यहाँ पे किसका, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन की, तो वो आपका हो जाएगा पाई आर एल। और यहां पे जो एल है ना आपका, वो आपका पता है क्या है, वो आपका एल ये है। इसे आप उठा के यहां पटक दें रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। ठीक है, चलो जी, ये भी अब आपका हो गया। दूसरी चीज अगर मैं आपसे कहता हूं कर्व्ड सरफेस एरिया तो आपका आ गया, लेकिन 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 आपको ना एक और चीज निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। सिंपल से बेस को उठा के पटक दो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। ये आपका जो भी है सी एस ए प्लस एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस। जल्दी से ना आप नोट डाउन करते जाओ क्योंकि आपको सीखना है बहुत कुछ अभी। ठीक है, और साथ में ही अब जो है इसके बाद मैं देने वाला हूँ डाउट सेशन, तो उसके लिए वी प्रिपेयर जल्दी जल्दी। ठीक है, सी एस ए अगर मैं कहता हूँ ये आपका आया है पाई आर एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर के ऊपर में रूट प्लस एरिया ऑफ बेस की अगर मैं बात करूं तो आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलो जी, पाई आर यहाँ पे कॉमन है और यहाँ पे पाई आर कॉमन दिख रहा है मेरे को, तो मैं कॉमन ले लूंगा। तो आपका हो जाएगा पाई आर, बचेगा आपका क्या, रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस में आर। दैट्स इट, दैट्स इट। या फिर आप इस स्टेटमेंट को यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं और इसे यहाँ पे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, और अगर आप लोगों को यहाँ तक सारी चीज़ समझ में आई है ना, तो बढ़ते हैं फिर नए शेप की तरफ जो कि होने वाला है स्फेयर। जल्दी से आप इसे नोट डाउन करो तब तक। ओके, तो जैसा कि आप इस इमेज को आप देख पा रहे होगे, ये कुछ इमेज बन रहा है किसी शेप का जिसका नाम है स्फेयर, बोले तो बॉल। ठीक है, एक सर्कल होता है, एक होता है स्फेयर। तो आप इसे ना एक बॉल की तरह कंसिडर करना क्योंकि ये जो है अभी एक सॉलिड शेप है। अगर मैं सिर्फ सर्कल बोलता तो वो एक हो जाता कौन सा शेप, प्लेन शेप। ठीक है, यहाँ पे ये है सॉलिड शेप। और अगर मैं आपसे कहता हूं कि इस सॉलिड शेप का
अगर मैं पूछ दूं आपसे वॉल्यूम क्या होगा, तो इसकी हाइट तो कुछ होती नहीं है, तो सिंपल से इसका जो वॉल्यूम होगा वो आप नोट डाउन करते जाओ क्या होगा और जल्दी जल्दी से। 4/3 पाई आर क्यूब। और अगर मैं आपसे कहता हूं सरफेस एरिया, और अब आप कहोगे टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया इसमें नहीं होगा क्या, तो मैं कहूंगा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो शेप है वो चारों तरफ से एक जैसा है, तो इसमें सिर्फ व सिर्फ क्या होता है, सरफेस एरिया, जिसे हम टोटल सरफेस एरिया का भी नाम दे सकते हैं। ये आपका होता है 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है। और अगर अगर मैं इसके सेंटर से ऐसे करके कट लगा दूं, ठीक है, और इसे मैं ऊपर से ऐसे करके मैं काट दूं, क्या काट दूं, सपोज कर लो कि आपका ये वाला जो शेप है ऊपर का वो नहीं है, सिर्फ आपका ये वाला शेप है, तो एक कटोरे का शेप बन जाएगा जिसका नाम हो जाएगा हेमिस्फीयर। क्या हो जाएगा? ठीक है। और अगर मैं हेमिस्फीयर के किसकी बात करूं, वॉल्यूम की बात करूं, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर आपका क्या होता है, ये आपका जो ये इसका वॉल्यूम है ना, उससे 2 से डिवाइड कर दो, मतलब 2/3 पाई आर क्यूब, सिंपल। और अगर मैं कहता हूं सरफेस एरिया इसमें क्या होगा और टोटल सरफेस एरिया इसमें क्या होगा, तो इसमें जो कर्व्ड सरफेस एरिया है ना, अगर मैं CSA की बात करूं, CSA की, तो वो आपका हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर। और अगर मैं इसमें टोटल सरफेस एरिया की बात करूं, TSA की, तो आपका वो हो जाएगा 3 पाई r स्क्वायर। वो कैसे? चलो जी, अगर मैंने अभी आपसे कहा कि CSA की बात किया तो 2 पाई r स्क्वायर है, क्योंकि मैंने इसे ऐसे काट दिया था, तो ऊपर का जो सरफेस एरिया था इसका अगर मैं कहता हूं इसका और इसका जो है 4 पाई r स्क्वायर है, लेकिन इसे मैंने आधे से काट दिया है तो सिर्फ नीचे वाले का आ गया, तो आपका ये आ गया 2 पाई r स्क्वायर। अच्छा, अब अगर मैं टोटल सरफेस एरिया मतलब कटोरे के ऊपर ऊपर वाले पार्ट का भी मैं बात कर रहा हूँ, मतलब कटे हुए बॉल की बात कर रहा हूँ, ऊपर वाले का भी, तो ऊपर वाले का भी पाई r स्क्वायर ऐड हो जाएगा, और जब पाई r स्क्वायर ऐड होगा तो 3 पाई r स्क्वायर नहीं आएगा क्या? आएगा ना। चलो, अच्छा, इसी हिसाब से अगर मैं आपसे कह देता कि ये जो कटोरा है ना वो आपका सॉलिड शेप है, जिसमें आपका जो ये जो हेमिस्फीयर है उसकी बात कर रहा हूँ, उसकी थिकनेस कुछ दे रखी है, ठीक है, तो आप इस हिसाब से अगर आपसे वॉल्यूम पूछ दूं मैं, तो आपका जो थिकनेस होगा ना बाहर वाले का, उसमें से आप मतलब जो बाहर वाले का वॉल्यूम होगा उसमें से आप अंदर वाले का वॉल्यूम माइनस करके आप आराम से निकाल सकते हैं कि आपका जो इमेज है, जो आपका शेप है, उसका वॉल्यूम कितना रहेगा, या फिर जो भी आपका कंटेनर है, जो भी चीज़ है, एलिमेंट आपका जो भी मेटालिक बॉडी है, उसका वॉल्यूम क्या रहेगा। अगर यहाँ तक वीडियो और ये सारी फॉर्मूले समझ में आया ना, तो मिलेंगे अब सिर्फ सीधे डाउट सेशन पे, जो कि होने वाला है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का डाउट सेशन। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वहीं मिलते हैं, तब तक के लिए बाय टाटा, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग समन क्लासेस। और अगर आप लोगों ने अब तक इस चैनल समन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव ट्रिक्स और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव फॉर्मूले आप तक मैं जल्द से जल्द पहुंचाता रहूं। आशा करता हूं कि आप लोग की पढ़ाई एकदम मस्ती में चल रही है। तब तक के लिए बाय बाय, गॉट इट।